बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े नए तरीके से, नई अंदाज से बड़ी टेस्टी पालक गोश्त की रेसिपी बताने लगी हूँ। इस तरीके से आपने पालक बनानी है तो फिर आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, आप दूसरे तरीके को छोड़ देंगे। इतनी टेस्टी पालक ये बनती है। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो पालक ली है। इसके हाल ही मैं पत्ते उतार रही हूँ। गर्मियों वाली जो पालक होती है, इसके खाली पत्ते आप उतार के पकाएं। ये जो इसकी टहनियाँ होती हैं वे बिल्कुल नहीं गलती। सर्दियों वाली पालक की जो टहनियाँ होती हैं वो बड़ी अच्छी और बड़ी नरम सी होती हैं, वो बड़ी आसानी से गल जाती हैं। इसलिए आपने इस पालक की टहनियाँ उतार के खाली पत्तों को कट करना है। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत मजे का बनता है। अगर टहनियाँ आप अंदर डाल दें तो फिर पालक का टेस्ट और हो जाता है। ये सारी पालक मैंने बारीक बारीक हाथ से कट कर ली है। पालक को मैंने 3-4 पानी अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब कढ़ाई में दूध डाल के इसको थोड़ा गर्म होता है तो फिर अंदर पालक डाल रही हूँ। ये दूध में पकी हुई पालक है, इसलिए इसका टेस्ट जो है वो अलग से होगा। थोड़ी सी 3-4 टेबलस्पून मैंने क्रीम डाल दी है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक से जरा पालक जल्दी गल जाती है। ज्यादा नहीं डालना कि दूध खराब हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। पालक को मैंने धो के जब दूध गर्म हो जाए उसमें पालक को डाल देना है और ऊपर से ढक रही हूँ मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये आधे घंटे के बाद पालक परफेक्ट गल चुकी है। 1-2 दफा मैंने अंदर चेक कर लिया था तो अंदर अभी दूध था, इसलिए मैंने फिर दोबारा से ढक्कन दे दिया था। पूरे आधे घंटे के बाद पालक देखें इतनी अच्छी और परफेक्ट गल गई है। अब इसमें आंच मैं बंद कर रही हूँ और इसको मैं नीचे उतार रही हूँ। खाली कुटी हुई लाल मिर्च में डाल रही हूँ। नमक मैंने पालक में डाल लिया था, इसलिए नमक मैं नहीं डाल रही। खुशक धनिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून हल्दी। पालक में नमक डाला हुआ है, पालक में आपने नमक और नहीं डालना। 2 मीडियम टमाटर और 2-3 सब्ज मिर्चें, 2 प्याज मीडियम, 1 लहसुन और आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है मैंने। इसको मैंने 2-3 पानी अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले कुकर में मैंने पानी डाला है। गर्म होने पे फिर अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले डाल के उसके बाद टमाटर, सब्ज मिर्चें वो डाल देनी है। फिर प्याज, लहसुन और गोश्त को डाल के फिर आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट स्टीम पे रखना है। तो गोश्त को अंदर चेक कर लेना है, अगर अभी नहीं गला तो फिर दोबारा से रखना है। गोश्त जो है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा गल चुका है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोश्त गल चुका है। ऑयल डाल के लो फ्लेम पे इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट भून लूंगी। उसके बाद अंदर पालक ऐड करके फिर पालक को भी अंदर भूनूंगी। मसाले से ऑयल अलग हो जाए तो फिर ये इसकी परफेक्ट निशानी होती है कि गोश्त या जो भी चीज़ आप भून रहे हैं ये तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं पालक अंदर ऐड कर रही हूँ। अब पालक को मैं 5 से 7 मिनट भून के तो हंडिया मेरी जो है वो तैयार है। क्योंकि हाली पालक को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था, उसकी स्मेल मैंने उधर कढ़ाई में खत्म कर ली थी। अब गोश्त में भी थोड़े मैं 5 से 7 मिनट इसको भून के तो फिर आंच मैं ऑफ कर दूंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अलग हो चुका है और ये जो ऑयल अलग जब हो जाए तो फिर सालन तैयार हो जाता है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है दूध वाले पालक गोश्त की कि ये आप जब बनाएंगे तो फिर आपको इसका पता चलेगा कि इतनी मज़े की खुशबू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पालक और गोश्त मेरा तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है और शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मज़े मज़े की आने वाली रेसिपी आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।